गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। सत श्री अकाल। और साथ में हमारे इष्ट देव जय धौलीनाथ जी, आपकी कृपा बनी रहे। दोस्तों, ज़िंदगी का सफ़र कभी रुकना नहीं चाहिए, ना ज़िंदगी का और ना आपकी यात्रा का। तो नैनीताल से तो हम आ गए थे और गुरुग्राम में हैं। मौसम यहाँ भी बहुत अच्छा सुहाना हो गया है, 2-3 बार बारिश हो चुकी है। तो अब हम धौलीनाथ जी का प्रसाद लेके, बाबा नीम करोड़ी जी का प्रसाद लेके अपनी सिस्टर जो कि ग्रेटर नोएडा में रहती है वहाँ निकल रहे हैं। तो आपको भी ग्रेटर नोएडा तक के नज़ारे आपको दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात है, एक सरप्राइज़ है, मिस्टर चूसली। तो मिस्टर चूसली से भी मिलेंगे आज हम, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा और वीडियो देख के आपको खुद समझ में आ जाएगा। तब तक आप गुरुग्राम से बाहर का मेरे फ्लैट का आनंद लीजिए। ये देखिए, बहुत ही सुहाना मौसम हो चुका है यहाँ पर और मेरे फ्लोर से व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। सामने पार्क, बहुत ही शानदार व्यू है यहाँ का। और मेरे ठीक सामने द वेंकटेश्वर स्कूल है, जो वेंकटेश्वर स्कूल, और सामने हाईटेक बिल्डिंग, साइबर हब, सभी कुछ है यहाँ पर। तो हम लोग चलते हैं अपनी मंजिल की ओर और आपको दिखाते रहेंगे मंजिल के नज़ारे। चलो भाई, तैयार हो गए आप लोग? हैं जी? क्या है स्कूल की? अच्छा अच्छा, चलो हिटो 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 हिटो। अरे कोई बात नहीं, चलो। जय हो ईश्वर, यात्रा मंगलमय होनी चाहिए हमारी। हो गया, चलो, समझदार है वो। चलो चलो जल्दी चलो चलो, हिटो 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 हिटो। एक बारिश से गुड़गांव की सड़कें भर जाती हैं, जगह जगह पानी का जमाव हो जाता है। एमसीडी ने जो कॉलोनियाँ टेक ओवर की हैं, वहाँ पर शायद मुझे नहीं लगता कोई काम हो रहा है। कुछ जगह ज़रूर अच्छी हैं जो हुडा के अंडर में आती है, या उन्हें रिगॉस भी ऐसे है। तो चलिए, अब हम लोग गुरुग्राम से ग्रेटर नोएडा की ओर जा रहे हैं। कैमरामैन हिला रहा है कैमरे को। गाड़ी हिल रही है, कैमरामैन हिल रहा है। रोड बहुत खराब है ना। अच्छा, रोड खराब है? हाँ जी। मुझे नहीं पता। चलिए, अभी चलते रहिए। देखते हैं कि अभी यहाँ से गुड़गांव से जब आप नोएडा को जाते हैं तो ये जो रास्ता है, ये ग्वाल पहाड़ी होते हुए है फरीदाबाद। और हाँ, ग्वाल पहाड़ी, क्या नाम है इसका? ग्वाल पहाड़ी। हाँ, बड़ा सुंदर रास्ता है। यहाँ पर कुछ हिल साइड की फीलिंग आती है आपको। वैसे तो ये सभी ये कौन सी श्रृंखला है जयपुर की ओर, मुझे नहीं पता। अरावली एरिया में आता है, लेकिन कुछ एरिया में अभी आपको आगे दिखाऊंगा ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र का। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, ये हम लोग ग्वाल पहाड़ी क्षेत्र से गुजर रहे हैं। देखिए, आप पहाड़ियाँ देख रहे होंगे यहाँ पर, और बड़ा ही अच्छा रास्ता बना हुआ है। यहाँ पर कुछ फीलिंग हिल्स की आती है यहाँ पर, क्योंकि फिर आगे राजस्थान शुरू हो जाता है। तो बट नेचुरल है कि ये सारी अरावली श्रृंखला है। मैं कैमरामैन से कहूँगा उधर के भी दिखाए। बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ का। और बारिश होने के बाद तो कुछ धुल से गए हैं पेड़, नहीं तो गर्मियों में यहाँ पर अक्सर डस्ट बैठी रहती थी। तो चलिए, अब आपको आगे भी व्यू दिखाएंगे। ये गुरुग्राम से
फरीदाबाद वाले रास्ते पर हम लोग हैं और बहुत ही शानदार रास्ता ये बना हुआ है। पहले गुरुग्राम से फरीदाबाद आने में बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन अब ये रास्ता, ये ओवरब्रिज बन चुके हैं और अच्छी सड़कों का जाल बिछ चुका है यहाँ पर। तो गुड़गांव से फरीदाबाद काफ़ी लोग जॉब करने आते हैं, या फिर गुड़गांव से फरीदाबाद भी जाते हैं, फरीदाबाद से गुड़गांव भी आते हैं। तो उनके लिए बहुत सहजता हो गई है आने जाने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि शाम को यानी कि इवनिंग में यहाँ पर बहुत तगड़ा जाम इसलिए लग जाता है कि लोगों के ऑफिस का टाइम होता है, तो इसलिए आप ऐसे समय को चुनें। आपको अगर फरीदाबाद, आगरा, मथुरा कहीं जाना हो तो यही रास्ता आप पकड़ें। ये ग्रेटर नोएडा आगरा एक्सप्रेसवे में मिलेगा। तो आई थिंक इससे बढ़िया रास्ता मेरे ख्याल से तो कुछ नहीं हो सकता। आप दिल्ली से बच जाते हो और सीधा सीधा आप ग्रेटर नोएडा होते हुए आगरा, लखनऊ, वृंदावन, कानपुर, इटावा, मैनपुरी, मथुरा तो मैंने बोल दिया। अभी टोल गेट आ गया है। चलिए साहब, यहाँ थोड़ा जाम। अभी हम फरीदाबाद से ये नोएडा NCR बॉर्डर पर हैं और यहाँ पर ये सूरज कुंड का मेला, अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। सूरज कुंड हम लोग पहुँचने वाले हैं। सारा रास्ता बिल्कुल ठीक इसी तरह से बना हुआ है और आगे सूरज कुंड का मेला हर वर्ष लगता है यहाँ पर। इस बार फरवरी और मार्च के महीने में शायद लगा था। मैं भी आया था यहाँ पर। उस समय व्लॉग नहीं बना पाया क्योंकि मैं नया व्लॉगिस्ट हूँ, अभी अभी शुरू किया है। तो ये अब हम सूरज कुंड के इलाके में पहुंच रहे हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको कि ये सूरज कुंड का मेला कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पर खत्म होता है। इस मेले की खासियत ये है कि यहाँ पर देश विदेश से व्यापारी वर्ग आता है। अच्छे अच्छे आपको यहाँ पर सामान मिलते हैं। वर्ष भर इसका इंतजार रहता है। पिछले 2 सालों से तो कोरोना की वजह से नहीं लग पाया था यहाँ पर, लेकिन इस वर्ष लगा था। लोग बात भी डर डर के आ रहे थे। हरियाणा पुलिस का विशेष यहाँ पर वो रहता है, बंद रहता है। तो ये आपके सामने गेट आएगा। तो ये अलग अलग द्वार बनाए हुए हैं इन्होंने सूरज कुंड मेले के लिए। पहली बार आई थी ना सूरज कुंड के मेले में? हाँ। कैसा लगा था? बहुत अच्छा था ना? काफी लंबे एरिया में लगा हुआ था, अच्छा लग रहा था। तो जैसे मेरठ में नौचंदी का मेला होता है? नहीं, उससे बहुत बेटर था। अच्छा। बहुत फेमस है ये सूरज कुंड मेला। वो शहर अलवेला जहां सूरज कुंड का मेला। वाह, क्या कहा है। बहुत खूब। देखिए ये सब यहाँ से ये एरिया शुरू हो जाते हैं मेले का। और अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। काफी वृहद क्षेत्र में मेला लगता है, बहुत बड़े क्षेत्र में।
का है सूरज कुंड का मेला जहाँ लगता है पीछे, और यहाँ से शुरू होता है सूरज कुंड का मेला। काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये मेला लगता है और जगह जगह पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये सारी सूरज कुंड को मेले की दीवारें हैं। ये देखिए, ये थाना सूरज कुंड फरीदाबाद ये लिखा हुआ है, थाना सूरज कुंड फरीदाबाद। ये एक VIP गेट है। तो आप जब भी आपको कभी मौका मिले इस मेले को देखने का, तो आप ज़रूर इस मेले को देखने आइए। बहुत अच्छा मेला लगता है और एक अलग सी फीलिंग आती है इस मेले को देख के। ये देखिए कितना बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया। चलिए अब हम सरिता विहार पहुंचेंगे। गाजियाबाद एरिया में आता है और शाहीन बाग क्षेत्र भी वहीं पर है। अभी मैं आपको शाहीन बाग भी दिखाऊंगा, जहां बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट हुआ था NRC के विरुद्ध। चलिए आगे देखते हैं। अब हम ग्रेटर नोएडा पहुंच चुके हैं। आप देखिए कितना ग्रीनरी है यहाँ पर। और ये ग्रीन बेल्ट को मेंटेन कर रखा है। हाँ, मेंटेन किया है। और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था और उन्होंने इसमें काफ़ी काम किया। जिसने काम किया उसके बारे में तारीफ होनी चाहिए, और उसी काम को अब योगी जी भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है और कई चीज़ें आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो है ना, एक ग्रीन सिटी क्लीन सिटी, एक जो नारा दिया गया है, ये बिल्कुल ग्रेटर नोएडा पर फिट बैठता है। और आने वाले समय में आप देखिएगा ग्रेटर नोएडा एक भारतवर्ष की एक खूबसूरत ये जिला और यहाँ पर रेजिडेंशियल एरिया रहेगा। और आपको भी ये लगेगा कि हाँ भाई, किसी ग्रीन एरिया में हम लोग आ चुके हैं। और वास्तव में बहुत ही मेंटेन किया हुआ है। जगह जगह अंडरपास बनाए गए हैं। देखिए, एक अंडरपास से हम निकल रहे हैं जो कि हमको सीधा निकालेगा आपके परी चौक पर। तो थोड़ा सा कंजस्टेड है यहाँ पर, वन में होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हम शायद गलत आ गए। नहीं है, रास्ता यही दिखाया था। आजा भाई, तू भी आजा चौधरी। ये ग्रेटर नोएडा यहाँ से 17 किलोमीटर रह गया है और हम एक्सप्रेसवे में हैं इस समय। इसको कुछ लोग नोएडा एक्सप्रेसवे कहते हैं, कुछ लोग ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे कहते हैं और कुछ लोग आगरा एक्सप्रेसवे भी कहते हैं। ये रास्ता सीधा आगरा को जा रहा है। और देखिए, मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, सब बोर्ड लगा हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे आगरा, ग्रेटर नोएडा, सेक्टर 135, ये सारे सेक्टर्स ग्रेटर नोएडा में बने हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर एक ग्रीन बेल्ट का ध्यान रखते हुए और साफ सुथरे वातावरण में ये शहर बसा हुआ है। और आने वाले समय में मेरा मानना है कि बहुत ही खूबसूरत शहरों में से एक होगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी विकास हो रहा है वो एक सुनियोजित तरीके से हो रहा है। सुनियोजित, हाँ जी। तो आई थिंक आने वाला समय निश्चित ग्रेटर नोएडा का है, क्योंकि जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है यहाँ से, उसकी दूरी कम से कम 25 किलोमीटर है इस एरिया से, पर्टिकुलरली दिस प्लेस। और जेवर, जहाँ पर एयरपोर्ट होता है, जेवर हो चाहे गुड़गांव हो, कहीं पर भी हो,
तो वहाँ पर एक जेनेट्री, अच्छी जेनेट्री तो आती ही है, साथ में नौकरी के अवसर भी होते हैं। और योगी जी ने यहाँ पर पतंजलि योगपीठ भी खोला है। पतंजलि के प्रोडक्ट वहाँ बन रहे हैं। फिल्म सिटी तो है ही है, और एक नई फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश की भी और बनने जा रही है ग्रेटर नोएडा में। तो आने वाले समय में काफ़ी विकास होगा, और सामने आप बिल्डिंग्स वगैरह देख ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये ग्रेटर नोएडा को नोएडा से मेट्रो से जोड़ दिया गया है, और अभी 2-3 महीने बाद इसको सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली से भी जोड़ दिया जाएगा। और भी कई योजनाएं हैं, जैसे मोनो ट्रेन चलाने की है जो कि जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी। जेवर एयरपोर्ट तक इसकी कनेक्टिविटी जो है मेट्रो की रहेगी। बहुत फास्ट ट्रेनें यहाँ पर चलाई जाएंगी, जिससे दिल्ली वालों को, गुड़गांव वालों को या अन्य जगह से एयरपोर्ट आने जाने वालों को, जेवर एयरपोर्ट पर्टिकुलरली आने जाने वालों को कोई परेशानी हो। तो अगर आप ग्रेटर नोएडा में इन्वेस्टमेंट करने का मन बना रहे हैं तो ये बिल्कुल सही समय है। आने वाले समय में यहाँ के लैंड के या फ्लैट्स के काफ़ी प्राइस यहाँ के बढ़ जाएंगे। लेकिन मेरा एक सुझाव है आप लोगों को कि यहाँ पर जब भी आप कोई प्रॉपर्टी देखें उसके बारे में पूरी छानबीन कर लें, क्योंकि यहाँ पर कई बिल्डर्स बदनाम हो चुके हैं, जैसे सुपरटेक और भी कुछ है, कुछ के नाम मुझे याद नहीं है, आम्रपाली बिल्डर्स। तो यहाँ पर कम से कम सारी छानबीन के बाद ही आप आए। देखिए बड़े बड़े ऑफिसेज यहाँ पर खुल चुके हैं, आईटी सेक्टर्स के कुछ आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है बाहर के देशों के कंपनियों का। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक अच्छा रोजगार का विकल्प रहेगा इस शहर में। तो फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि 2 दीवाने शहर में, रात मिला दोपहर में, आबोदाना ढूंढते हैं। आबोदाना है, आज बहन के घर जा रहे हैं, तो आबोदाना की चिंता नहीं है, खाना भी मिल जाएगा, सोना भी हो जाएगा। तो चलिए आपको परी चौक का भी इलाका दिखाऊंगा आने वाले समय में। अब हम लोग करीब करीब परी चौक के आसपास है, एक्सप्रेसवे में। और श्रीमती जी बैठी है बगल में, जरा चेहरा दिखा दो पीछे को। आने वाले समय में क्या लगता है तुमको, कैसा रहेगा ये एक्सप्रेसवे? बहुत ही बढ़िया रहेगा, क्योंकि ये जो ग्रीन बेल्ट बनी है ना, बहुत खूबसूरत है ये अपने आप में, और नीट एंड क्लीन है, सबसे बड़ी बात है। नहीं, यहाँ पर ना एक्चुअली चंडीगढ़ की तर्ज पर ही बना है। बिल्कुल वही, बहुत खूबसूरत, अच्छा, मतलब एक्सप्रेसवे में आते ही इतना अच्छा लगता है। और यहाँ से आगरा केवल 2 घंटा, 2 घंटा बस, लखनऊ 4 घंटा। ठीक। तो हर चीज विकास तो बहुत हुआ है मोदी जी के जमाने में, है ना। और क्या नाम है आपके, जिसे कहते हैं कि नितिन गडकरी जी जगह जगह रोड्स को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो दूरी पहले कई कई घंटों में तय होती थी, मुझे याद है एक बार मैं मेरठ से आगरा गया था तो पूरा दिन लग गया था, पूरा दिन, जगह जगह जाम, जगह जगह भैंसा बुग्गी, गन्ने की गाड़ियाँ, ट्रक पलटा हुआ। ऐसा तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना हम लोग इतने फर्राटे से। वो एक ओम फो मियाँ है ना, आते हैं टीवी यूट्यूब में, ओम फो दर्राटे मार रही है, वैसे ही चल रहे हैं भैया। आगे दिखाएंगे आपको परी चौक। भैया ओम फो दर्राटे काट रही है भैया, 10 की 5 की 4 की 3 की 2 की, जैसी करनी वैसी बननी। ये आप देख रहे हैं जेपी ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी, ये इसका बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ पर सफारी
से होती हैं, बिल्कुल फॉरेन कंट्रीज की स्टाइल में। और आगे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी भी यहीं पर है, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। और आपका यार ग्रेटर नोएडा में तो कई चीज़ें हैं जो अब आने वाले समय में आपको दिखाई देंगी। हाँ, एक चीज़ मैं कहना भूल गया, हर साल यहाँ पर कार एक्सपो लगता है, बहुत ही शानदार नई नई कारों का डिस्प्ले जो अपकमिंग होती हैं उनको आप देख सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस ले सकते हैं और बुक भी करा सकते हैं। कार, बाइक्स, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर्स, रेसिंग बाइक्स, ये सब चीज़ें यहाँ पर ऑटो एक्सपो उसे कहेंगे, ऑटो एक्सपो, कार एक्सपो, ऑटो एक्सपो में आती है। काफ़ी लोग इसमें भाग लेते हैं, आते हैं देश विदेश से। तो पहले ये दिल्ली में होता था प्रगति मैदान में, लेकिन अब वहाँ पर जगह कम होने के कारण और यहाँ खुली जगह होने के कारण अब ये ग्रेटर नोएडा में ऑटो एक्सपो चलता है। और ये ग्रेटर नोएडा हम लोग पहुँच चुके हैं, ये टॉल रोड आने वाली है। यहाँ से एक रास्ता आगरा को कट जाएगा, आप देखेंगे आगे बोर्ड लगा होगा यमुना एक्सप्रेसवे का, तो वो रास्ता सीधा यमुना एक्सप्रेसवे को जाता है और हम लोग जो है सीधा आगे निकलेंगे। अभी आगे मैं आपको वो बोर्ड दिखाऊंगा यमुना एक्सप्रेसवे का। ये देखिए, ये है यमुना एक्सप्रेसवे, जेवर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा। आप यहाँ से जा सकते हैं और ये सीधा रास्ता जो है ये सीधा हमें परी चौक में उतारेगा, परी चौक में। और परी चौक से मेरी बहन जी का घर मात्र 5 मिनट के रास्ते में है। तो अभी आपको मैं परी चौक दिखाऊंगा। एक ग्रेटर नोएडा में अगर आप किसी से परी चौक कहेंगे तो मेन चौक है यहाँ पर, परी चौक। जब शुरू में मैं आया था यहाँ पर तो परी चौक, मैंने कहा परी कोई दिखाई नहीं दे रही, लेकिन बाद में दिख गई 2-3 परियां मुझे, पत्थर की बुत। अच्छा लगा देख के, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ग्रीनरी है। और अभी देखिए मैं आपको परी चौक में वो परियां भी दिखाऊंगा। पहले नरिया को दिखाओ पीछे। ये देखिए हमारे नरेंद्र जी बैठे हुए हैं चुपचाप, इनकी नींद पूरी हो चुकी है, ये उठ चुके हैं सो के 1-1.5 घंटे धर्राटे मार के सोए ये। ओम फो धर्राटे मार रहा है। मुझे वो यूट्यूबर बहुत पसंद है यार, ओम फो चच्चा, उन्हें बोलते हैं ओम फो चच्चा। ओम फो धर्राटे मार रहे हैं, धर्राटे, वो बोलता है बड़ी स्टाइल में। और इनका मालूम है, इनका मुरादाबाद में पूरा एक यूट्यूब, पूरा एक गैंग है इन लोगों का। तो वैसे ही नरेंद्र भाई भी अपना 1-1.5 घंटा सो के धर्राटे मार के सो लिए हैं। हम इनके ड्राइवर बने हुए हैं और चल रहे हैं, बस पहुंच ही गए हम लोग करीब ग्रेटर नोएडा, परी चौक। और ये देखिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट, ईस्टर्न पेरिफेरल। हाँ, ये आगे चल के ईस्टर्न पेरिफेरल वे आता है, वो हापुड़ जोड़ता है आपको और बहुत फास्ट बना हुआ है। नितिन गडकरी जी ने बहुत ही शानदार, जानदार बनाया हुआ है, जानदार कहूँगा, क्योंकि मैं यहाँ से अगर मुझे कभी हल्द्वानी जाना होता है तो मुश्किल से मुझे 5 घंटे में मैं हल्द्वानी पहुँच जाता हूँ। तो बहुत ही हाँ जी किफ़ायती और तेज रूट है। अभी आगे पेरिफेरल वे, तो वो तो शायद अभी हमको नहीं पड़ेगा, लेकिन यह है कि यहीं से शुरू होता है। गौर अतुल्यम, जहाँ मेरी सिस्टर रहती हैं, बिल्ड हाउसिंग सोसाइटी है, वहाँ से 5 मिनट में हम लोग पहुँच जाते हैं पेरिफेरल वे में। और ये लीजिए साहब परी चौक, ये देखिए कितनी परियां हैं यहाँ पर, देख रहे हैं, 1 परी, 2 परी, 3 परी। कैमरामैन जरा ढंग से परियों को दिखाए। हाँ, ये देखिए परी चौक, इसका नाम है परी चौक। तो परी चौक में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से हमको 5-10 मिनट लगेंगे और फिर आज आपको एक सरप्राइज भी देना है, मिस्टर चूसली से मिलाना है आपको। तो चलिए
क्या सरप्राइज है, मिस्टर चूसली कौन है, सब दिखाएंगे आपको। अब हम बिल्कुल गौर अतुल्यम, ये देखिए सामने बोर्ड गौर अतुल्यम का दिखाई दे रहा है, पहुंच चुके हैं, पहुंचने वाले हैं। एक बहुत ही सुंदर सोसाइटी है गौर अतुल्यम, हमारी बहन जी का फ्लैट है यहाँ पर, और आज रात हमें यहीं रुकना है। सामने गौर अतुल्यम की खूबसूरत सोसाइटी आपको दिखाई दे रही है। ग्रीनरी मेंटेन है। हाँ, ग्रीनरी तो बहुत है यार यहाँ पर। यहाँ पर 3 BHK, 2 BHK, 4 BHK काफ़ी अच्छे फ्लैट्स बने हुए हैं। एक अच्छी सोसाइटी मेंटेन की हुई इन लोगों को। और ये देखिए यहाँ पर एक मिनी मार्केट है पूरा। यहाँ पर आपको हर तरह की चीज़ें हैं, फार्मेसी से लेकर मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल टेस्ट, और ये सारा आपको खाने पीने की सारी सुविधाएं आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। देखिए गौर अतुल्यम का मेन बोर्ड है। और अब हम इस गेट से अंदर प्रवेश करेंगे। देखते हैं ये लोग जाने देते हैं नहीं जाने देते। मुझे लगता है कि जाने देंगे ये लोग, तो चलिए आगे फिर दिखाते हैं आपको। हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर। आज ही निकल आए गेट से, बस पहुंच रहे हैं आपके पास। हाँ, ओके। काफी सुंदर सोसाइटी बनी हुई है ना। एक तो यहाँ पानी आने रुकता नहीं है, मतलब पूरा उसकी निकासी का काफी अच्छा इंतजाम किया। ये देखो बच्चों के लिए खेलने के लिए क्रिकेट, छोटे छोटे ग्राउंड्स उन्होंने बनाए हुए हैं। तो जहाँ पर इस प्रकार की सोसाइटी में ये फायदा है बच्चों के लिए खेलने के लिए। 1 गेटेड सोसाइटी है पूरी, चारों ओर से कवर्ड, कोई बाहर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जी हाँ। तो ये एक बास्केटबॉल कोर्ट है। हर ब्लॉक के सामने कुछ ना कुछ एक्टिविटीज होती रहती हैं बच्चों के यहाँ पर। एक स्विमिंग पूल भी है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। अभी हम पहुंच चुके हैं अपनी सिस्टर के आवास पर, मिस्टर चूसली से मिलने। फिर मिलते हैं। अब हम अपनी सिस्टर के घर पर पहुंच चुके हैं और अभी आपको हम मिस्टर चूसली से मिलाते हैं। मिस्टर चूसली से अभी आपको मिलाते हैं। हेलो मिस्टर चूसली। हेलो, बाकी वाला मतलब नहीं है उसको। हेलो मिस्टर चूसली। खुश हो यार, खुश हो। हेलो हेलो हेलो, आजा आजा। नहीं हो अली, हमारा चूसली, हमारा चूसली ये है, देखिए ये है हमारा चूसली जिससे हम मिलने आए हैं। मिस्टर नियो, नियो नियो नियो। मामा, मामा कहाँ है, मामा कहाँ है, मामी कहाँ है, मामी। हाँ, अरे 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 अरे, मुझे तो मुझे लिफ्ट ही नहीं दे। खुश रहो, खुश रहो। देखो इसको मिस्टर चूसली को नियो नियो नियो। नरेंद्र आ गया, नरेंद्र कहाँ है नरेंद्र? अरे नरेंद्र आ गया भैया, ये नरेंद्र को बहुत प्यार करता है। देखो नरेंद्र से पुरानी दोस्ती। हाँ, और मामा को नहीं, और मामा को प्यार नहीं है? मामा को प्यार नहीं। अरे मामा, देखो मामा मामा कहाँ है? का है। यार जीते रहो बेटा, जीते रहो। देखो मामा का है, देखो मामा को प्यार नहीं। देखो मामा, मामा को प्यार बिल्कुल नहीं कर रहा है ये। मामा मामा। अबे मुस्लिम, अबे अरे 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 अरे, हाँ सेकंड करो,
सेकंड करो। हाँ 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 हाँ। मिस्टर चूसली, ये है हमारे मिस्टर चूसली जिससे हम मिलने आए हैं। इनका नाम है नियो, लेकिन ये पहले पतला था इसलिए मैंने कहा मिस्टर चूसली। और मिस्टर चूसली बहुत समझता है अपने आप को। ये देखो बात चूसली 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 चूसली। नरेंद्र का ये जब से और मामी बताया, का है, मामी जब से बताया तब से वेट कर रहा है ये कि आज गुड कोई बॉय। आए। और सेकंड भी नहीं किया, पहले नहीं, पहले सेकंड सेकंड करो बेटा। गुड गुड बॉय। गुड गुड। चाटो चाटो पहले, हाँ चाटो चाटो चाटो। कौन? और ब्रूनो का है? ब्रूनो, ब्रूनो का है? ब्रूनो, भूमिका और तन्नू का है? तन्नू, तन्नू का है? नहीं, तन्नू का है? आज नरेंद्र है भैया। आज नरेंद्र भैया आ गए आज। अरे मिस्टर अच्छा। चूसली, गुड बॉय, गुड बॉय। वाह, ये देखिए हमारे भांजे साहब तुषार, सिस्टर हमारी ननद से मिलने को बेताब एक औरत। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ गौरवतुल्यम से बाहर का सीन। ये देखिए पूरी ग्रीनरी मेंटेन है। मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ पर अलाउ ही नहीं है ज़्यादा बिल्डिंग्स बनाना। दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ ग्रीनरी ही मिलेगी। देखिए बहुत ही प्यारा समय है। और ये रास्ता ईस्टर्न पेरिफेरियल वे को जाता है जो आगे जाके मिलता है, और वहाँ से हम लोग निकल आते हैं। तो चलिए साहब, मिस्टर चूसली, ये देखिए हमारे मिस्टर चूसली। ले नियो, नियो, नियो। कहाँ है नरेंद्र? कहाँ है नरेंद्र के पीछे? नरेंद्र कहाँ है? ये है नरेंद्र। नरेंद्र, अरे नरेंद्र का दोस्त मिल गया आप तो, मिस्टर चूसली। वाह वाह मिस्टर चूसली वाह। सेट डाउन, आप बैठेंगे। मामा क्या लाया? ट्रीट लाया है। और पहले सेकंड करेगा, सेकंड हाई फाइव भी, हाई फाइव। हाँ, एक ये चूसली है, बहुत प्यार से कैसे? प्यार से, हाँ प्यार से। गुड बॉय, गुड बॉय। ये है हमारे चूसली ग्रेटर नोएडा में। और एक मोटा हमारे साथ गया था अभी पहाड़ों में, उसका नाम है मूसली। तो 1 इन चूसली एंड 1 इन मूसली, दोनों एक ही दिन बच्चे आए थे हमारे घर में। एक इधर आ गया, एक उधर आ गया। अब नहीं है मेरे पास भाई, तेरे चक्कर में पूरा वीडियो बना दिया मैंने आज, है ना नियो? तेरा नाम चूसली है या नियो है? बता क्या नाम है तेरा? तेरा नाम क्या है बता दो। तेरा नाम चूसली है? तेरा नाम चूसली है? चूसली, चूसली है तेरा नाम है? तेरा नाम चूसली है? नरेंद्र का है? नरेंद्र, नरेंद्र को जरूर देखना है। और तन्नू का है? तन्नू, तन्नू का है? तन्नू का है? तन्नू का है? और मामी का है? मामी, हाँ ये तो तन्नू है। मामी का है? मामी जरा इसके लिए बिस्किट लाओ। तो मामी ला रही बिस्किट। मामी इसके लिए बिस्किट लाओ। हाँ अभी सेकंड करेगा, फिर चूसली हमारा सेकंड करेगा। दिया तो था मैंने। नहीं वो तो मैंने खिला दिया इसको। वो खिला दिया। बस वो बिस्किट वैसे नहीं, सिंपल सा। वो बेचारा इंतजार कर रहा है कि कुछ मिलेगा ना। मामी गंदी है। हाँ गुड बॉय। पहले मामी को शेक हैंड करना है। पहले मामी को शेक हैंड। हाँ बहुत प्यार से। अरे गुड बॉय। एक और, चलो। ये चूसली के मजा आ गया। मेरा चूसली कोई नहीं ले रहा, कोई नहीं ले रहा तेरा। हाँ गुड बॉय। ये देखिए गौरवतुल्यम का स्विमिंग पूल। बच्चे बड़े सभी स्नान कर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। तो चलिए ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन दबाएं और अपने कमेंट्स लिखें, क्योंकि मैं नया ब्लॉगिस्ट बना हूँ।